ये थोड़ी है कि रविंदर रैना जी जैसे बैठ के इग्नोर कर देंगे। रविंदर रैना जी जिस पोडियम पे थे उस पोडियम से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को गालियां दी गई, थ्रेटन किया गया मैंडर के अंदर, क्यों नहीं बोले। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। गुज्जर पहाड़ी एसटी किसका हक है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार जो है एक बिल भी लाई थी, लेकिन उस बिल को ठंडे बस्ते में डाला गया। हमारे साथ आज गुज्जर समुदाय के एक लीडर हैं और कांग्रेस के भी लीडर हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने हालिया में एक जो है गुज्जर बकरवाल अलायंस एक बना है जम्मू कश्मीर में, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चे हैं उसमें शामिल हुए हैं, और उनका क्या जो है एक मैनिफेस्टो है कि किन विचारधाराओं पे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उससे भी बात करेंगे। बिलाल, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि गुज्जर बकरवाल को 1991 में जो है स्टेटस मिला एसटी का, और ये वो समुदाय है जो समुदाय तकरीबन जितने भी बॉर्डर इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और उसके बाद ये मोस्टली नोमेड्स हैं। तो क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला किया था पहाड़ियों को एसटी देने का, क्या लगता है आपको, क्या केंद्र सरकार आने वाले वक्त में पहाड़ियों को एसटी देगी? देखो, वो केंद्र सरकार के उसमें क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आता है कि वो किसको एसटी देते हैं, किसको नहीं देते हैं। बहरहाल जो जम्मू कश्मीर में एसटी स्टेटस को लेके एक पिछले कुछ देर से जंग छिड़ी हुई है, वो ऐसी जंग नहीं है कि मतलब ऑर्गेनिकली तो बाद में एक मूवमेंट बनी, लेकिन जो पहले मूवमेंट बनाई गई वो बीजेपी ने बड़ी केयरफुली क्राफ्ट की, उस मूवमेंट को क्राफ्ट किया, तैयार किए गए कुछ ऐसे प्यादे जिनके थ्रू एक मूवमेंट को खड़ा किया गया। फिर उसके बाद दूसरी कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी थी, वहाँ की जहाँ लीडर्स, मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, वो भी खामोश होगी, सारी चीज़ होगी, तो वहाँ के नौजवानों ने फिर कमान अपने सिर पे संभाली और वो सारी चीज़ें चली। हमारा जो मुद्दा है इस सारी चीज़ को, एसटी वाले मसले को लेके है, वो सीधा सा मसला हमारा ये है कि जो कम्युनिटी डिज़र्व करती है उसको दिया जाए, ना कि रिजर्वेशन की जो पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज मत करो, जहाँ जिसका हक है उसको दो। लेकिन बीजेपी की इंटेंशन पे, नीयत पे, मंशा पे इसलिए हमें शक होता है कि बीजेपी रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, कम्युनिटीज़ को पोलराइज करना चाहती है, कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के सामने पिट करना चाहती है ताकि वो इलेक्टोरल बेनिफिट्स ले सके। जबकि मुद्दे के ऊपर है कि ओरिजिनल आइडिया रिजर्वेशन का पॉलिटिसाइज नहीं करना है, वोट लेना नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मतलब अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, लाइक कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उसके अलावा जितने भी अलग पार्टियों के लीडर हैं, उसमें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो नई बनी है उनके लीडर्स जो हैं, या अपनी पार्टी लीजिए या पीपल कॉन्फ्रेंस लीजिए, जितने भी लीडर हैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे खामोश हैं। कोई भी लीडर जो है इस पे खुल के सामने नहीं आया कि क्या गुज्जरों को जो है हक है एसटी का और पहाड़ियों को हक नहीं है। नहीं, ऐसी देखो कोई भी पार्टी इस तरह का स्टैंड तभी लेगी। इवन मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, किसी पार्टी ने भी, आपने तो 2-4 जो गिनवा दी, वो तो बीजेपी की बी पार्टी यहाँ पे, बी टीम यहाँ पे, वो बीजेपी ने ही यहाँ पे उनको लॉन्च किया है ताकि जो सेकुलर वोट है उसको डिवाइड करके बेनिफिट ले सके। रही बात जो दूसरी आपने कही कि किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना पक्ष साफ तरीके से नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा कि बीजेपी ने आज तक जो ड्राफ्ट है, जिस बार बार वर्गला रहे हैं कि नहीं अलग कोटा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसे दिया जाएगा, बीजेपी ने अभी तक कोई क्लियर कट ड्राफ्ट नहीं रखा। इनफैक्ट जो बीजेपी ने टेबल किया है, जो जे.एंड.के एसटी अमेंडमेंट बिल 2023 जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, लोकसभा में टेबल हुआ है, उसमें भी अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो बीजेपी क्लेम कर रही है, जो लीडर्स उनके आके कैमरा पे क्लेम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पहाड़ियों के लिए अलग कोटा लाया है, गुज्जर बकरवाल का कोटा छेड़ा नहीं जाएगा, डाइल्यूशन नहीं होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, किस तरह से होगा वो ड्राफ्ट अभी तक क्लियर नहीं है। जब वो ड्राफ्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी पार्टी किस तरह स्टैंड क्लियर करेगी, वो भी एक मसला है। बाकी ड्राफ्ट के बाद एज कम्युनिटी जो हमारे एप्रीहेंशन से हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो मूवमेंट है, वो उस चीज को आपने कहीं ना कहीं जो आपके लीडर थे, सो कॉल्ड लीडर जो थे आपके, उनसे कहीं ना कहीं कमान आपने छीन ली है और अब जो है नौजवानों ने कमान संभाली। ऐसा हुआ कि जो भी उन लीडर्स का भी अपने अपने टाइम पे कुछ रोल रहा था,
इस पूरी मूवमेंट को लेके, क्योंकि मूवमेंट एसटी को लेके या गुजर्स की मूवमेंट आज नहीं है ना, गुजर की मूवमेंट बहुत पुरानी है। गुजर जाट कॉन्फ्रेंस हुई तब से ये एक्टिविज्म चलता आया है, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों को लेके लोग सामने भी आए। लेकिन उन मुद्दों का देखा नहीं, हमने ये भी देखा कि नहीं, जितना सेंटर लेवल पे अगर देखा जाए वो जाट मतलब आपके राजस्थान के गुज्जर हो या आपके हरियाणा के गुज्जर हो, वो भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं इसमें। इस पे तो हमें समर्थन मिल रहा है, अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। वहाँ खुल के सामने किसी बयान नहीं आया। नहीं, बहुत सारे लोगों का बयान आया, बहुत सारे लोग साथ में भी आए थे। हमारी जो रिसेंटली कंक्लूडेड महापंचायत थी उसमें बाहर से एक एमपी भी थे हमारी स्टेज पे। मैं आपको बताता चलूँ, आपने जो पुरानी पहली बात कही थी कि जो आज के टाइम के लीडर्स, आज के टाइम के लीडर्स ने स्टैंड नहीं क्लियर किया, इसलिए नौजवानों ने कमान संभाली, नौजवानों ने आके स्ट्रेटेजी बनाई, नौजवानों ने आके किस तरह से इस मूवमेंट को आगे ले जाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वही पीछे सूत्रधार वही है, आगे आपको चला रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो तब भी आपको पता चल जाता। आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे क्या उनकी जगहों पे नए चेहरे दिखेंगे? इलेक्शन बहुत सारी जगहों पे दिखेंगे। मतलब इट मींस कि वो जो एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। हम इस मूवमेंट में पॉलिटिक्स से कुछ भी लेने देने नहीं आए। हमारा इस मूवमेंट से हाँ इतनी बात है कि कम्युनिटी की लीडरशिप निकलेगी, नए एक्टिविस्ट निकलेंगे जो मुद्दों पे बात करेंगे, जो जब जब गुजर बकरवाल कम्युनिटी का कोई भी मुद्दा होगा, चाहे वो एसटी डाइल्यूशन का होगा, कोई गुजर बकरवाल हॉस्टल का होगा, कोई स्कॉलरशिप्स का होगा, कोई सेंसिस को लेके होगा, कोई भी मुद्दा होगा, वो उन मुद्दों पे बात करेंगे। और आगे भी इस तरह से चलती रही है। पहले भी हमारे जो एक्टिविस्ट थे, हमारे लीडर्स थे, उन्होंने काम किया है। आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने ये भी देखा है कहीं ना कहीं मुद्दों को लेके, गुजर बकरवाल के मुद्दों को लेके लोग उसको उछालते हैं, उस पर सियासत करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जम हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मूवमेंट में भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो बाद में जो है इसका फायदा उठा के किसी पार्टी में जम? इस मूवमेंट से आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कोई यहाँ से फायदा उठा के जाएगा, क्योंकि इस मूवमेंट में भी ये पूरी कम्युनिटी सेंट्रिक मूवमेंट है। आपने देखा होगा कि बिना किसी लीडर के, बिना किसी स्पोर्ट के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट तो मतलब कोई भी नहीं थी, बाकी भी मॉरल सपोर्ट के बिना भी सिर्फ कम्युनिटी की सपोर्ट पे, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स पे, कम्युनिटी के इमोशंस पे कम्युनिटी सेंट्रिक मूवमेंट चली है। तो आज यहाँ से उठ के कोई दूसरी जगह चला भी जाएगा तो कम्युनिटी उसको लीडर तस्लीम नहीं करेगी। कम्युनिटी में आज के टाइम पे एक जहाँ से जाएगा 10 लोग 20 लोग तैयार है उसकी जगह लेने के लिए। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा ही यहीं पे हुआ है। कश्मीर में मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर में जब हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च चला था या उसके बाद सारी चीजें हुई, ट्राइबल बचाओ मार्च के बाद हमें वहाँ पे इतने सारे लीडर्स मिले, इतने सारे एक्टिविस्ट मिले कि जब हमारा सेकंड फेज आया मूवमेंट का, मशाल मार्च की बात आई, तो हमें भी यहाँ नहीं पता होता था। वहाँ पे वही लीडर्स, वही लोग, वही नौजवान जो हमारे साथ ट्राइबल बचाओ मार्च में चल रहे थे, वो लोग मशाल मार्च वहाँ लीड कर रहे थे। वहाँ कॉल देके अपने एरियाज़ में, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे भी हो रहा था। तो इस मूवमेंट से हमने एक्टिविस्ट पाए, इस मूवमेंट से हमने लीडर्स पाए हैं। जो गुजर बकरवाल आपने अभी अलायंस बनाया, गुजर बकरवाल अलायंस जो बनाया है अभी आपने नया, उसमें आपने नए नए चेहरे डाले हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो एक प्रोमिनेंट चेहरे थे आपके, जो एक्टिविस्ट थे, जो यंग एक्टिविस्ट थे, कहीं ना कहीं वो उसमें दिखे नहीं। उसमें आप चीफ पैटर्न हैं, प्रेसिडेंट शाहिद है, उसके अलावा जो भी बच्चे दिख रहे हैं, मतलब ये लोगों का कहना है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस बैक्ड अलायंस लग रहा है। नहीं, कांग्रेस में, मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी अपनी स्लीव्स पे वेयर करके चलता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। उसके लिए भी मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, आके जो भी कांग्रेस पार्टी में अचीव किया वो अपने सेक्रीफाइसेस से अचीव किया और कुछ लोगों की जो गाइडेंस थी उससे। रही दूसरी बात, कोई भी क्या कांग्रेस पार्टी में हो या किसी दूसरी पार्टी में हो, किसी ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, दूसरी पार्टीज़ के नेता हैं, वो युवा राजपूत सभा में होते हैं या दूसरे इस तरह से पहाड़ी फोरम भी जो बनी हुई है उसमें भी बहुत सारी पार्टीज़ के लोग होते हैं। तो गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस जो बना है, ये एक तो स्टूडेंट अलायंस बना है, जो आपका एक क्वेश्चन दूसरा था कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोमिनेंट फेस थे, वो प्रोमिनेंट फेस यूथ एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी जगह पे प्रोमिनेंट फेस है और उन्होंने कहीं ना कहीं पे हमें गाइड भी किया, इंस्पायर भी किया, ये सारा गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस बनाने के लिए। और दूसरा रही बात, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम अलग है, ये समाज के लिए बनाया गया और ये ए पॉलिटिकल बनाया गया है। और गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस में ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ मैं ही वहाँ डिसीजन लूंगा। अगर पार्टी ने आपको कोई, आपने कोई ऐसा नारा लगाया और पार्टी ने आपको अक्रॉस द लाइन कहा कि ये गलत आप बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है। इस चीज का बैलेंस तो मुझे बनाना पड़ेगा ना कि पार्टी की गाइडलाइंस को कहाँ तक फॉलो करना है और जो अपने समाज के लिए बनाया। दूसरा बोल, मैं क्या पार्टी के अगेंस्ट आप जाएंगे? जहाँ मेरी कम्युनिटी की बात आएगी, जहाँ मेरी कम्युनिटी की बात आएगी
तो मैं पार्टी के फोरम के अंदर भी लड़के रखूंगा वो बात। ऐसा नहीं, पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां पार्टी के अगेंस्ट जाने की, पार्टी तो आज सरकार में ही नहीं है, तो कोई इस तरह का डिसीजन तो ले नहीं सकती। पॉलिसी लेवल के ऊपर इस तरह का कुछ होता है आने वाले टाइम पे, आप इस तरह का कुछ कह रहे हो, हमारा तो ये प्लान है कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो कोई नए लोग आके गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस को भी आगे चलाएंगे, कम्युनिटी की लीडरशिप तैयार करेंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि पार्टी कल को इस तरह का डिसीजन लेती है जो कम्युनिटी के हितों के अगेंस्ट जा रहा होगा, तो उस पे क्या मैं स्टैंड लूंगा? तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जरूर स्टैंड लूंगा। मेरे लिए कम्युनिटी फर्स्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 370 जब तोड़ा गया, उसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बात बड़ी धीमी रखी और आज वो कहीं ना कहीं 370 दफन हो गया है। नहीं, मुद्दे को नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कल को अगर कल मेरे पहले सवाल का, क्योंकि वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत सीरियस है नेचर में, और मैं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें पब्लिक को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ और जो मीडिया वाले साथी हैं उनको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीबीएस से प्योरली एक एपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। उसकी नींव इसलिए रखी गई कि किसी भी मूवमेंट में, कोई भी इस तरह का जब मूवमेंट चलती थी तो स्टूडेंट तबका जो है, जो यूथ है, सबसे बड़ा रोल उनका रहता है। और आपको भी पता है वो स्टूडेंट्स चाहे यूनिवर्सिटी में हों, कॉलेजेस में हों, एकदम साथ में भी होते हैं, एनर्जी भी हाई रहती है, तो वो मूवमेंट्स को ड्राइव करते हैं, पूरी तरीके से ड्राइविंग फोर्स होती है। तो हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था कि जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का है उनकी कोऑर्डिनेशन एक प्लेटफॉर्म पे हो रही हो। तो हमारे साथ कश्मीर से भी लोग जुड़े, जम्मू से भी लोग जुड़े, जम्मू संभाग के भी डिफरेंट जगहों से महापंचायत हुई। मैं इस पे बात रख लूं क्लियर, तो मैं फिर, और वो उस तरह करके हमने एक नई टीम जो लॉन्च की एक्टिविस्ट की, जो पिछले 1.5 साल से ग्राउंड पे लड़ भी रही थी, उन लोगों को मौका दिया कि वो इसको लीड करेंगे। और आने वाले टाइम पे गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का जो मैनिफेस्टो हमने निकाला हुआ है उस मैनिफेस्टो पे बात किया करेंगे, और साथ साथ हमारी जो कम्युनिटी की लीडरशिप होगी उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होगा गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस। मैं पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं, लेकिन गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस प्योरली एपॉलिटिकल है। वहां पे सिर्फ मैं डिसीजन लेने वाला नहीं हूं। वक्त बताएगा अब आगे एपॉलिटिकल रहेगा प्लेटफॉर्म की नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मैं महापंचायत ये हम साबित करके रखेंगे कि ये एपॉलिटिकल। आपने महापंचायत का जो गठन किया वो कश्मीर में क्यों किया, जम्मू में क्यों नहीं किया? देखो, कश्मीर से स्टार्ट किया है। महापंचायत एक नहीं है, हमारे जो पूरे स्केड्यूल्स बनेंगे, सीरीज ऑफ महापंचायत चलेंगी। आपने अगर महापंचायत के पोडियम से मेरी स्पीच भी सुनी होती तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला था कि हमारी जो सीरीज ऑफ महापंचायत चलेंगी, हमारा कश्मीर में सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद हम रजौरी में करेंगे, जहाँ पे रजौरी पुंछ के, जम्मू में क्यों नहीं, और उसके बाद जो बड़ी महापंचायत होगी जिसमें आपने बोला ना कि बाहर के लोग या सारे गुज्जर समुदाय, जो पूरा गुजर बकरवाल समुदाय है, वो एक स्टेज पे आएगा, सारी चीजें होंगी। आने वाले वक्त में एक आंदोलन जो है दिखेगा ग्राउंड पे, जिस आंदोलन की शुरुआत आपने कश्मीर से की है। चल रहा है आंदोलन, आज से नहीं स्टार्ट हुआ, आंदोलन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, बड़ा शेप हुए। अब आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल ले रहा है, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, बीजेपी पार्टी अपने पांव पीछे खींचना शुरू हो गई है, उसका सक्सेस दिखना शुरू हो गया। जो हमारा आंदोलन स्टार्ट, आप ये कह रहे हैं पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलेगी? मैं नहीं कह रहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो कह रहे हो कि पाँव पीछे पीछे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, और ना ही मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो ये सारे प्रोटेस्ट या सारा आंदोलन है, वो इसी चीज़ को लेके है कि जो लुकर कमेटी की रिकमेंडेशन से, उन रिकमेंडेशंस पे कोई भी कम्युनिटी खरा उतरती है तो मेरी औकात ही नहीं बनती कि मैं उसको अपोज कर सकूं, क्योंकि वो उन वहां पे खरा उतरेगी तो ऑटोमेटिकली उसको एसटी मिल जाएगी। और हमारा जो है कि जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट बायस्ड रिपोर्ट है, वो दफ्तरों में बैठ के बनाई गई है, वो पॉलिटिसाइज करने के लिए बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि बीजेपी 3 या 4 सीटें कहीं से, अगर पहाड़ियों को एसटी, अगर पहाड़ियों को आने वाले सत्र में एसटी मिलती है, अगर मिलती है, तो गुज्जर बकरवाल क्या एक, क्योंकि इसमें एक और चीज सुनने में आई है कि बकरवालों को सेपरेट 5% की भी नहीं है। ये कहाँ से सुनने की आई है? रविंद्र रैना के दफ्तर से या किसी दूसरे लीडर के दफ्तर से? ये तो सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अंदर भी एक फीजर क्रिएट करना चाहते हैं, एक डिवाइड करना चाहते हैं। बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी करती क्या है? बीजेपी की राजनीति क्या? वो यही तो है, 2 कम्युनिटीज को ले लो, 2 अगर रीजन्स को ले लो, उनके बीच में एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है तो उसको एक्सप्लॉइट करती है। अगर ये चीज डाली गई तो ये चीज़ अगर डालेगी बीजेपी तो हम उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे। जो जैसे हमारी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बड़ी शक्ल लेता जाएगा
और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार लुकर कमेटी की रिकमेंडेशंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पॉलिटिसाइज जो रिजर्वेशन हो रही है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बिलाल जी, आप बड़ा बयान दे रहे हैं। हो सकता है अगर मैं ये भी हो सकता है कि कल को जो बिल टेबल है वो सिलेक्ट कमेटी के पास चले जाए और वहां पे वो टेस्ट पास ना कर पाए। कल को ये भी हो सकता है कि सरकार दोबारा से कमीशन, आप ये कह रहे हैं कि ये ठंडे बस्ते में चला जाए? ठंडे बस्ते में चला जाए या ना चला जाए वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जो आप अगर पे बात कर रहे हो, अगर में ये भी तो हो सकता है। हमारी आवाज़ भी तो, हम ये थोड़ी है कि रविंदर रैना जी जैसे बैठ के इग्नोर कर देंगे। रविंदर रैना जी जिस पोडियम पे थे उस पोडियम से गुजर बकरवाल कम्युनिटी को गालियां दी गई, थ्रेटन किया गया मैंडर के अंदर, क्यों नहीं बोले? रविंदर रैना जी जिस दिन हमारा जो मोमेंट है, हम क्यों ये स्टार्ट क्यों हुआ, मैं आपको इस पे भी बात रख देना चाहता हूँ कि जीडी शर्मा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसमें एसटी कम्युनिटी का कोई मेंबर नहीं। उसके बाद पे जब भी जिस तरह से बात होना शुरू हुई, बीजेपी की जो स्टेट यूनिट थी, स्टेट यूनिट ने मिसलीड किया बीजेपी की हाई कमांड को और ये सारी एक मूवमेंट क्राफ्ट करके चलाना शुरू की। आपने खुद देखा होगा कि जब बिल जिस दिन टेबल हुआ है, बीजेपी के जो यूटी के अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, उन्होंने स्टेटस अपडेट किया, कड़कार निकल गया, तो वो तो पूरा एक कम्युनिटी के अगेंस्ट चल रहे हैं ना। तो हमारे उन एप्रीहेंशंस को लेके और उसके साथ साथ जो विद इन कोटा की ये बात करते हैं, विद इन कोटा का आपको भी पता है कि विद इन कोटा का सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड नहीं करार दिया है और लार्जर बेंच को अभी तक वो रेफर नहीं हुआ। लार्जर बेंच जो जिन लीडरों ने कूदी मारी है, जिन लीडरों ने जो है पहाड़ी के नाम पे कूदी मारी है, पार्टियां बदली हैं और कुछ लोग जो है पार्टियां छोड़ के चले गए। नहीं, मैं आपको क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके के आप बयान कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर उस कमीशन को माना जाता है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी लोग वो चीज नहीं पा पाएंगे जिस चीज के वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लीडरों का हाल क्या हो? मैं तो ये कह रहा हूँ जो लीडर्स छलांग मार के गए हैं, अब मुझे क्या पता कि बैकडोर डील क्या हुई होगी उनके साथ। बाकी रही बात किन कंडीशंस में उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, किस तरह की, वो अनदर थिंग है। मेरा ये मानना है कि उन लोगों के साथ क्या होता है, किस तरह होता है, वो जवाब दे सकते हैं। उन किन कंडीशंस पे उन्होंने ज्वाइन किया है, अगर किन कंडीशंस पे पहाड़ियों के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड, किन कंडीशंस पे उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारी तरफ से ये है कि एक पार्टी की स्टेट यूनिट ने मिसलीड करने की कोशिश की है हाई कमांड को और एक कम्युनिटी को इग्नोर किया गया। मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस का क्या स्टैंड है पहाड़ियों के ऊपर? क्योंकि आपका भी अच्छा वोट जो है पहाड़ियों का है, तो कल को अगर आपको पहाड़ियों को कुछ हक देना हो तो आप किन बातों में? जो डिजर्व करता है, मैं यही कह रहा हूं कि जो कम्युनिटी डिजर्व करती है, जो डिजर्व करता है। अभी तक तो जीडी शर्मा की जो कमीशन रिपोर्ट है वो भी पब्लिक नहीं है, ड्राफ्ट भी पब्लिक नहीं है, तो हम किस तरह बात रख सकते हैं कि कैसे होगा, किस तरह होगा और कैसे विद इन कोटा की ये बात कर रहे हैं। ये पूरा इग्नोर करके, वर्गला के, डाइवर्ट करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है लास्ट जितने भी इलेक्शंस हुए हैं रजौरी पुंछ में या कश्मीर के उन रीजन्स में जहाँ पे ये कम्युनिटी सारी सब रहती हैं, वहाँ पे इनके खाता तक नहीं खुला। ये अपने सीटों के चक्रों में, अपने वोटों के चक्रों में रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज कर रही हैं, जिसके अगेंस्ट हैं हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं, हम ना किसी के बारे में बात करेंगे, ना किसी लीडर ने क्यों बीजेपी ज्वाइन की है उसके बारे में बात करेंगे। हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि मेरिट पे जिसको जो मिलता है, जो हक मिलता है, उसको उसका वो हक दिया मिलना चाहिए। हमारे साथ बिलाल जी थे, कांग्रेस के भी ये लीडर हैं और संक्षेप में ये बात कही कि जिसको जो हक मिलता है वो मिलना चाहिए। और जहाँ तक इनका कहना है, ये तो सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जाने वाला है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है बीजेपी ठंडे बस्ते में डालेगी और पहाड़ियों को एसटी मिलने की संभावना नहीं लग रही है। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहिए स्ट्रेट।